हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डोमेन और रेंज पे बेस्ड मिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग मोनोटोनिसिटी के हेल्प से किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालने का जो मिक्स प्रॉब्लम होता है उस बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट कैटेगरी की ये प्रॉब्लम ली है जिनका हम लोगों को रेंज निकालना है। ये सबसे पहला फंक्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो sin x, cos x, tan x, cot x के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो इस फंक्शन का रेंज हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इस फंक्शन का डोमेन एक बार देख लेते हैं कि ये डोमेन एक्चुअल में ये फंक्शन कौन से ऐसे x हैं जिनके लिए डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये इसका डोमेन रियल नंबर भी आ जाए। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन रियल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। tan फंक्शन जो होता है वो एक्चुअल में जो π/2 के ऑड मल्टीपल होते हैं उन पर डिफाइन नहीं होता, यानी यहाँ कोई इंटीजर होगा। और जो कॉट फंक्शन होता है वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता है, -1 पाई, -2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे जो है। अब आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखिए कि n पाई को आप 2n ऐसे करके लिख सकते हैं, 2n इंटू π/2। तो ये ओवरऑल अगर इनको हम लोग कंबाइन करके देखें तो ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है, π/2 के इवन मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है। तो ओवरऑल हम इस चीज़ को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है सभी रियल नंबर्स पर डिफाइन होगा, बस π/2 के मल्टीपल पर, इंटीग्रल मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है कंप्लीट रियल नंबर, और उस रियल नंबर में आप π/2 का जो मल्टीपल होगा वो आप सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो एक आइडिया ये लग चुका है कि ऐसे ही x के बारे में बात करना है जो π/2 का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ना हो। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में दिया है इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लिखा गया है जिसका स्क्वायर हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग मॉड x करके बाहर निकालते हैं। तो आप अगर एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए तो 1 + tan स्क्वायर x जो है ये बनेगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x बाहर निकलेगा, मॉड ऑफ sec x करके बाहर निकलेगा, और वो मॉड ऑफ sec x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो मॉड ऑफ cos x बन जाएगा। ऐसे ये cosec स्क्वायर x बनेगा। अंडर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ cos x होगा, और वो ऊपर जा करके मॉड ऑफ sin x हो जाएगा। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू मॉड ऑफ cos x प्लस साइन यहाँ डिनोमिनेटर से आएगा मॉड में, और न्यूमरेटर में cos x लिखा था। अगर इस फंक्शन के आप पीरियड का बात करिए तो देखिए इसका पीरियड आ रहा है 2 पाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का ग्राफ जैसा 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में बनेगा वही जो है सेम ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। तो हम लोग देख लेंगे कि इस वाले 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में ये फंक्शन मैक्सिमम कौन से वैल्यू को होल्ड कर रहा है और मिनिमम कौन से वैल्यू को होल्ड कर रहा है, वही हमारा जो है रेंज बन जाएगा। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी ये मॉड प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, मोनोटोनिसिटी की हेल्प से निकाल लो, लेकिन आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मॉड फंक्शन आया, मॉड ऑफ cos x आया, इसको डिफ्रेंशिएट करना तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि 0 से 2 पाई जो ये हमारा इंटरवल आ रहा है जिसमें इस फंक्शन के ग्राफ का नेचर हम लोगों को डिस्कस करना है, उसको पार्ट वाइज जो है ओपन कर लेते हैं। ये मतलब पार्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये हमारा मॉड जो है रिमूव हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा x जो है सबसे पहला इनिशियल केस जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब 0 से π/2 के बीच में होगा। सेकंड केस हम लोग ले लेते हैं π/2 से ग्रेटर, पाई से लेस। थर्ड केस हम लोग ले लेते हैं पाई से ग्रेटर हो जाए और 3 π/2 से लेस रहे। फोर्थ केस हम लोग ले लेते हैं 3 π/2 से ग्रेटर हो जाए लेकिन 2 पाई से लेस रहे। अब 0 से 2 पाई तक का जब पार्ट वाइज ये हम लोग डिस्कस कर देंगे तो मॉड एकदम ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो ग्राफ आएगा यही ग्राफ बाकी के सभी इंटरवल में 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई सब में वही रिपीट करेगा। तो चलिए 0 से π/2 के बीच में जब x होगा तो ये मॉड भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और sin x cos x, sin x cos x तो बन जाएगा 2 टाइम्स sin x cos x जो कि होता है फार्मूला sin 2x का। अब हमारा x जब π/2 से पाई के बीच में होगा तो उस केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, कॉज नेगेटिव होगा। तो ये जो है मॉड अब ओपन होगा तो माइनस साइन आएगा और ये प्लस का ही रहेगा। तो सेम क्वांटिटी नेगेटिव में, सेम क्वांटिटी प्लस में, तो ये चीज़ आ जाएगा 0। ठीक है,
अच्छा ये जीरो आया, इसका क्या सेंस हो रहा है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोई भी एक्स आप अगर ले लेते हो उस पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, पाई से लेकर के 3π/2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही मॉड नेगेटिव होंगे, तो माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉज एक्स बनेगा, तो ये माइनस का साइन 2x हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, ये पॉजिटिव में, तो सेम क्वांटिटी पॉजिटिव में, सेम क्वांटिटी नेगेटिव में, तो ये क्या आ जाएगा अगेन जीरो। अब आप देखिए ये जो फंक्शन हमने 0 से 2π जो इसका मेन इंटरवल आ रहा था जिसमें हमने इस फंक्शन को एक्सपेंड कर लिया, मॉड मतलब फंक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया, अब यही फंक्शन आगे के सभी इंटरवल में रिपीट करेगा। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करिए तो साइन फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में ये साइन फंक्शन होता है डिफाइन, और वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 1, मिनिमम वैल्यू आ रहा है -1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो -1 से 1 तक होगा। ठीक है, अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग डिफाइन मतलब बनाना चाहें तो ग्राफ इसका हम लोग बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो 0 से 2π के बीच में x = 0 वाला लाइन, थोड़ा सा जगह कम है, मैं छोटा सा ही ग्राफ बना रहा हूँ। ये पाई 3π/2 और ये 2π। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में 0 से 2π sin 2x गया है, तो मैक्सिमम 1 हाइट को अटेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ओपन होगा, क्यों, इसके नाते। आगे चलेंगे, फिर ये π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में 0 है, और फिर अगेन ओपन होगा, पाई के नाते कॉट फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, फिर ये माइनस वाला आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा ओपन ऐसे। ठीक है, और ये मिनिमम कौन से हाइट को अटेंड कर रहा है, -1। तो इस ग्राफ से भी ये बात क्लियर है कि -1 से 1 तक का ये हाइट अटेंड कर रहा है, तो इस फंक्शन का रेंज -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का रेंज हम लोगों को निकालना है। तो रेंज निकालते समय अगर हम लोग दिए गए फंक्शन का डोमेन निकाल लें तो उससे एक रफली आइडिया जनरेट हो जाता है कि इस फंक्शन का जो रेंज निकालना है एक्चुअली में वो कहाँ से कहाँ तक के एक्स के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग इसका रेंज देख लेते हैं। तो सबसे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में ये फंक्शन आया तो 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आया वो चीज़ 0 हो जाए। तो उसको 0 नहीं होने देना है और नेगेटिव नहीं होने देना है। तो दो कंडीशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये चीज़ ग्रेटर दैन 0 होना है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ रहा है लेस देन 16, उधर ले जा रहे हैं हम लोग, या आप इसे समझिए इसको इधर ले गए हैं तो इनइक्वलिटी जो है इधर ओपन वाली थी तो 16 की तरफ। ठीक है, तो x² - x 2 हो गया, इसका फैक्टर बनना है x - 2 x + 1 लेस देन 0, साइन स्कीम बनाएंगे -1 + 2, तो ये x -1 से 2 तक बिलोंग कर रहा है। मतलब इस फंक्शन का जो रेंज निकालना है वो एक्चुअल में इसका ग्राफ जो है -1 से 2 के बीच में ही बनेगा, तो उसी बारे में इसका डिस्कशन करना है। इस बीच में इस इंटरवल में इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और इस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो चीज़ जो है फंक्शन का वैल्यू जो है डिसाइड करेगा, रेंज इस फंक्शन का डिसाइड करेगा। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर अप्रोच कौन सा फॉलो करूँगा। तो मैं स्टैंडर्ड फंक्शन का एक कैटेगरी जो मैंने सिखाया था उसी कैटेगरी का मैं यहाँ पर अप्रोच फॉलो करूँगा। उसके लिए मुझे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। इसको आप तुरंत कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है x = 1/2 पे -1/4 ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है। अब देखिए 4 की पावर x² - x, ठीक है, ये जब कोई पर्टिकुलर एक नंबर होता, कोई भी एक रियल नंबर होता लाइक 4 की पावर x, तब इसका मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, 0 पे ओपन इंटरवल के साथ ही शुरू होता है। लेकिन एक्चुअल में ये 4 की पावर x टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग नेचर के होते हैं, और इस ओवरऑल फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा। इसी फंक्शन का जब वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल मैक्सिमम आएगा, इसी फंक्शन का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो ओवरऑल मिनिमम आएगा। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको पता है कितना है, -1/4। तो जैसे ही आप 4 की पावर -1/4 रखेंगे तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होगा और ये आ जाएगा, कितना आ रहा है, अब सॉरी ये 2 होगा
टू के पावर -1/2 मतलब माइनस का 1/√2 आ रहा है। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है 1/√2 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब -4 और 16 के साथ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें -4 से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। तो -4 से जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये चीज़ जो लेस हो रहा था ग्रेटर हो जाएगा। 16 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो गया 16। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है इंक्रीजिंग नेचर का होता है, तो अब इसलिए आप लगा दीजिए, डायरेक्शन नहीं बदलना है इसका। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस चीज़ से छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि नेगेटिव में चला जाएगा, 0 पे आकर के ये रुक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए रेसिप्रोकल लिया गया है तो ले लेते हैं रेसिप्रोकल। ये चीज़ जो इन्फिनिटी होगा और क्लोज इंटरवल यहाँ नहीं लगाएंगे और डिट्टो वो फंक्शन जनरेट हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही रिवर्स करेंगे। और ये 1 अपान करके 16 माइनस 1/√2 ये चीज़ बनेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेंज साफ साफ दिख रहा है, आ रहा है 16 माइनस 1/√2 से इन्फिनिटी तक, ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फंक्शन के लिए ऐसे ही x का बात करना है जो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो इसका न्यूमरेटर है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है अपने इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग होता है, और जब 0 या 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो जाएगा। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ये आउटपुट इसका इंटीग्रल वैल्यू केवल आता है। जैसे मेरे कहने का सेंस ये है कि आप 0 या 0 से बड़ा लेंगे x, 1 से छोटा लेंगे तो उन सभी वैल्यू पे ये क्या देगा, यहाँ चीज़ मैं बता देता हूँ। अब देखिए x बिलोंग्स टू आप 0 लीजिए और 1 से छोटा लीजिए, तो ये जो है आपको कितना देगा आउटपुट, 1 देगा। ये 0 होगा, 0 + 1 1 ही आएगा। और इस केस में जो आपका फंक्शन आ रहा है, ठीक है, e की पावर x का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 1 के बीच में ये चीज़ जो होगा 0 रखेंगे जैसे जब, तो e की पावर 0 1 देगा। अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए अब ये चीज़ आप एकदम ध्यान से देखिए, यहीं से फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकल के आने वाला है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर 0 पर मैंने क्लोज लगाया है, वो इस नाते यहाँ पर बोला गया था। तो जैसे ही f(0) हम लोग लेंगे तो e की पावर 0 बनेगा और ये 0 आएगा और +1, तो यहाँ से फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट इंटरवल में बढ़ेंगे, 1 से बड़ा या 2 से छोटा लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो, अच्छा इस चीज़ को हम लोग 1 लिए थे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x लिखें, 1 × e की पावर x ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए x जो है 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से लेस लेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर था इसका ये 1 बनेगा, 1 + 1 2 आएगा। तो इस केस में जो फंक्शन आ रहा है वो आ जाएगा 1/2 e की पावर x। ठीक है, ऐसे बस एक इंटरवल हम लोग और लिख लेते हैं, इसका वैल्यू 2 आएगा इस इंटरवल में और ये ओवरऑल 3 बनेगा। तो फंक्शन जो इसका आ रहा है 1/3 e की पावर x, ये ऐसे जा रहा है। ये e की पावर x मैं इस नाते यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ, इसके इस बीच में टेंशन नहीं लेना है। 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीज ही करता है। तो ऑब्वियसली कोई ये ग्राफ मतलब ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पता नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक अप्रोच किया है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगा। ठीक है, ये पूरा मतलब फंक्शन। तो इस केस में इस फंक्शन का जो रेंज आपको लिखना है, मिनिमम वैल्यू और उसके बाद मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। तो ये थर्ड क्वेश्चन का रेंज हो गया। ये मैंने यहाँ पर 3 और क्वेश्चन लिए हैं, इन तीनों ही फंक्शंस के डोमेन और रेंज दोनों को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने राइट किया है log ऑफ cos sin x to the base 3। इसका जो है डोमेन और रेंज दोनों हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसके रेंज का अगर बात करें तो स्क्वायर रूट फंक्शन आया है, तो इसके अंदर का जो भी क्वांटिटी होता है वो एक बात क्लियर होता है कि वो ग्रेटर इक्वल देन 0 आना चाहिए। तो ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया। बेस 3 है, ग्रेटर देन 1 का केस है तो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो अगर हम लोग लॉग फंक्शन यहाँ से रिमूव करेंगे तो 3 की पावर 0 बनेगा, इनइक्वलिटी डायरेक्शन नहीं बदलेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि कॉज फंक्शन जो होता है
उसके लिए यहाँ पर साइन फंक्शन एज ए एंगल आया है, तो कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 से बड़ा हो नहीं सकता। और ये एक्सप्रेशन साफ साफ कह रहा है कि ये जो आ रहा है उसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है। तो केवल एक ही केस यहाँ पर बन रहा है, जब ये इक्वेशन होल्ड होगा, कब, जब ये वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, कॉज का वैल्यू कुछ भी आप रखिए -1 से 1 के बीच में ही रहता है। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कॉज ऑफ x 1 को हम लोग कॉज 0 लिख सकते हैं, और कॉज 0 हम लोग यहाँ से जब कॉज फंक्शन रिमूव करेंगे तो साइन x आ रहा है 0, और साइन x का वैल्यू 0 कब होता है, जब x जो है पाई का मल्टीपल हो, क्या हो, पाई का मल्टीपल हो, तब वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये जो है, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि लॉग फंक्शन भी यहाँ पर आया है, तो लॉग फंक्शन के अंदर जो ये चीज़ आ रहा है, ये इनपुट, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप साफ साफ देखिए, ये जो फंक्शन, यही फंक्शन तो वहाँ आ रहा था, ये 1 है, तो पॉजिटिव तो है ही, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आया वो n पाई हो गया। अब रहा रेंज का बात, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि n पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस कुछ भी मतलब ले लेंगे, पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल जब हम लोग ले रहे हैं, तो फाइनली जो फंक्शन का वैल्यू, ये इतने का वैल्यू 1 आ रहा है, और यही जा रहा है लॉग के पास, यही जा रहा है कहाँ, लॉग के पास। तो आप x कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, लॉग के पास जा रहा है 1, और log 1 होगा क्या, हमेशा 0। तो ये फाइनली सब तरह के वैल्यू के लिए इस फंक्शन का जो आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका रेंज, दैट इज 0, एक पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा। ठीक है, आगे आप ये सब सीखोगे वैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब पे 0 दे रहा है, तो ये मेन इवन फंक्शन बन रहा है। तो ये आगे के लेक्चर्स में मैं ये सब सिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रहा है वो ग्रेटर दैन, शायद बेस 2 है, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लगा है, तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू माइनस का π/2 और मैक्सिमम π/2 होता है, तो ये π/2 से आगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर हम लोग इस फंक्शन के रेंज का बात करें, तो जस्ट इसी पे अगर स्क्वायर रूट ऐसे फंक्शन लगा दें तो हम लोगों का रेंज मिल जाएगा। तो इस अंडर रूट 0 का 0 आ जाएगा, और π/2 का स्क्वायर रूट ऑफ π/2 पे जैसे अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ गया। तो रेंज यहाँ से इसका तो आसानी से निकल गया। अब डोमेन के लिए आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स फंक्शन यहाँ से रिमूव करिए, तो साइन फंक्शन आप लेना पड़ेगा, वही कहने का सेंस है। ठीक है, तो ये 0 पे 0 ही देगा, और ये π/2 पे 1 हो जाएगा। लॉग फंक्शन रिमूव करिए, 2 के पावर 0 x 2 के पावर 1, तो ये x जो है 1 से 2 के बीच में आ रहा है, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है वो 1 से लेकर के 2 तक हो गया। थर्ड फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज चेक करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को डोमेन और रेंज निकालना है इस फंक्शन का। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए इस फंक्शन को मान लेते हैं gx है। तो gx फंक्शन जो वहाँ पर लिखा है x⁴ + 1, ये इसको मैंने थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख दिया है। अब आप देखिए, इस पे लगा स्क्वायर रूट फंक्शन। ये फंक्शन तब डिफाइन होता है जब इसको मिलने वाला इनपुट -1 से 1 तक का हो। तो मतलब ये जो अंडर रूट gx फंक्शन है, इसका वैल्यू जब -1 से 1 तक आएगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, तो -1 वैल्यू तो कभी देगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, तो ये स्टॉप कहाँ पे होगा, आकर के 0 पे। ठीक है, ये इनइक्वलिटी इसका सेट करते हुए चलना हम लोगों को। अब और एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए तो क्या आप कोई एक ऐसा x बता सकते, ये यहाँ से ऑब्जर्व करना एकदम आसान है, इस नाते मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि क्या कोई एक ऐसा x आप बता सकते हैं। वैसे इसका डोमेन आ रहा है रियल नंबर, ठीक है, तो इसके पूरे इंटायर डोमेन में आप कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसके लिए पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। आई थिंक कोई वैल्यू आपको यहाँ पर 0 इवन है तो कभी भी 0 यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का सेंस है कि आप ये चीज़ रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इस फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं आने वाला है। और जैसे ही आप साइन इनवर्स फंक्शन इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है इसका रेंज बड़ा ही आसानी से निकल के आ गया है। जो कि अच्छा ये 0 था, तो ये 0 ओपन और 1 होता है π/2। ठीक है, ये इसका रेंज आसानी से निकल जा रहा था, तो इस नाते ये बता दिया। अब रहा बात इसके डोमेन का, तो इसके डोमेन के लिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 0, और ये फंक्शन हम लोग राइट करते हैं x⁴ + 1 5x⁻10 + 1 < 1 है।
इसका हम लोग तुरंत स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का। बस इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ही हम लोगों का डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है डिनोमिनेटर इसका एक पॉजिटिव क्वांटिटी और ग्रेटर देन 1 है, तो आप पूरे इन क्वेश्चन में इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो नंबर होगा इसका मिनिमम, ये इतना एक्सप्रेशन, इसका मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। और जब इसका बात हम लोग इससे करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो ये चीज़ भी, इसका भी मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर मेन जो इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है वो इतनी ही पोर्शन को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हम लोग उधर ले चलते हैं यहाँ से, तो ये मिल रहा है 5x के पावर 10 + 1, और ये इधर लाएंगे, ऐसा बन जाएगा, ये कैंसिल होगा। आप यहाँ से कॉमन करिए 5x का पावर 4, तो मिल रहा है x का पावर 6, 1/5 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो x का पावर 4 रहने देते, 5 को डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। ये जो पावर 6 लिखा है, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमको अगर स्क्वायर जनरेट करना है तो एक काम करते हैं, देखिए 1/5 को हम लोग अगर स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और जब ये ऐसा लिखूँगा तो इसका फ़ायदा हम लोगों को क्या मिलेगा कि एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b के फैक्टर से ये ब्रेक हो जाएगा। चलिए, एक काम तो आसान हुआ। अब इसको a क्यूब + b क्यूब से, इसको a क्यूब - b क्यूब से करेंगे, लेकिन यहाँ क्यूब नहीं है, तो इसका क्यूब जनरेट करने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ से थोड़ा सा, कि √1/5 को अगर आपने क्यूब ऐसे लगा दिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने क्यूब लगा दिया, तो इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए जो ये अंदर का क्वांटिटी, इसके पावर में 1/3 लाना पड़ेगा, और ये 1/3 1/2 हो करके आकर के यहाँ 6/5 बन जाएगा, ये 3। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। अब ये आप ओपन करिए इसके हेल्प से, तो ये चीज़ जब यहाँ से ओपन होगा तो x का पावर 4 और x प्लस ये आ जाएगा 6/5, और यहाँ एक एक्सप्रेशन और जनरेट होगा इसका। अभी उस चीज़ को मैं समझाता हूँ, उसका कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, हमारे पास जगह भी कम है, तो इस नाते मैं ये चीज़ ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखिए, ये चीज़ जो आप इसको जब ये आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो x + a पहला ब्रैकेट जो मिलेगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस वाला था, यहाँ पर मिलेगा। दूसरा आपको जो मिल रहा है x² + इसके केस में +a²। आप इसका जब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा। थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, तो इस नाते मैं ये चीज़ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, यहाँ से जो दूसरा फैक्टर इसका जनरेट होगा, इसका दोनों का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिल रहा है और एक 0 भी मिल रहा है, तो 0 का टेंशन हम लोगों को नहीं लेना है। तो एक नेगेटिव वाला मिल रहा है कुछ ऐसे, एक 0 यहाँ से, और एक पॉजिटिव वाला मिल रहा है ऐसे। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव आएगा रीजन, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रीजन नेगेटिव होगा। बस 0 का बात छोड़ देते हैं, 0 को हम लोगों को अपने सोल्यूशन में लेना है, क्योंकि एक इनइक्वालिटी क्लोज वाली है। और ये अगेन प्लस, ये पूरा माइनस होगा, और ये फिर प्लस होगा, हम लोग लेना है प्लस वाला। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ आ रहा है डोमेन का, x बिलोंग्स टू -∞ से 6/5, इस पे क्लोज इंटरवल यूनियन 1/6/5 से इन्फिनिटी, और यूनियन एक एलिमेंट आपको 0 ही लेना है। तो ये इस फंक्शन का हो गया डोमेन, और रेंज इस फंक्शन का ये यहाँ पर लिखा है।